Yes. Sir, can you tell me about your background? I'm so glad you came here for this G20 nations collaborations. Can you tell me what exactly are you looking here for? वेल मेरी जो पैदाइश है, हिंदी में बात करें Yes, yes. जी। मेरी पैदाइश बुलंदशहर की है और बुलंदशहर से जर्नी ऐसा शुरू हुआ कि हम गांव से निकले, दिल्ली आ गए। दिल्ली से फिर हमने जामिया से इंजीनियरिंग किया और हमारी कम उम्र में शादी हो जाती है, 22 साल की उम्र में। तो हमारी वाइफ उस समय यूएस में रहती थी। अब वो भी यंग थी और हम भी यंग थे, तो हम अमेरिका चले गए। वहां से हमने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में डिग्री ली, मास्टर्स डिग्री। और वहाँ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी स्क्रैप टायर्स की। तो मेरे जो अलुमनाई थे, लिया कोका और हेनरी फोर्ड, उन्होंने रिफॉर्म किया था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को। वही पिता समझिए उनको दोनों को। तो लेकिन हर इन्वेंशन एक प्रॉब्लम को जन्म देती है। तो उन्होंने जब स्क्रैप टायर्स छोड़े, स्लैग छोड़ा इंडस्ट्री में बहुत कुछ, तो वो प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया। तो उसके बाद में हमारे 2 संतान हुई। अमन मेरा बेटा है और आशिमा मेरी बिटिया है। और हमने सोचा कि जब प्रवासी भारतीय दिवस होता है 2003 में, तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने आह्वान किया था कि भाई जितने भी बाहर विदेशी इंडियन हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि भाई हमारी नजरें आपकी जेबों पे नहीं है, हमारी नजरें हैं आपके अनुभव के ऊपर। तो अनुभव को कैसे आप देश के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन में इस्तेमाल करेंगे। तो हमने अपना बैग पैक उठाया और एक ऑर्गेनाइजेशन को हम इंडिया लेके आए। उसका नाम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। उसका पीएमपी सर्टिफिकेशन आपने सुना होगा, बहुत पॉपुलर सर्टिफिकेशन है। करीब 1.5 मिलियन सर्टिफाइड लोग हैं। तो उनमें 1 लाख लोगों को पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है जी। तो अगर आप देखें कि जितने भी बड़े ऑफिसर्स आज हैं, जितने भी मोस्ट ऑफ द सीआईओ, इवन गवर्नमेंट हाईएस्ट पोजीशन पे जो लोग बैठे हैं, वो सब ने कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम मैनेजमेंट की सर्टिफिकेशन लिया होगा। तो उसका अगर कारण कुछ है तो हमने थोड़ा सा काम किया उस फील्ड में जी। सर, अब प्रवासी में आप डायस्पोरा में आपका क्या रोल है? देखिए, डायस्पोरा में ऐसा रोल क्या है कि जितना भी दुनिया में आप देख रहे हैं, तो हमारा जो देश का जो जज्बा है वो बहुत दिन से चला आ रहा है। हमने अपनी महारत हासिल की है, सारे एनआरआईज ने बहुत अच्छा काम किया दुनिया में जाके। तो डायस्पोरा ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है दुनिया ग्लोबल लैंडस्केप में। अब उससे अगर हिंदुस्तान को कोई फायदा हो सकता है, भारत को फायदा हो सकता है, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो। मैं करीब 20 साल से लगातार किसी ना किसी फॉर्मेट में हिंदुस्तान को हर साल 2-3 बार टच करता हूँ। कोई बड़ा इवेंट होता है, कॉन्फ्रेंस होती है, जैसे अब ये इंडिया डायस्पोरा हो रहा है, तो इसमें पार्टिसिपेट करना और लोगों के विचार सुनना और मातृभूमि मतलब जननी, जन्मभूमि और जुबान, ये मेरे को कूट कूट के भरी है जी। आई मीन बहुत इंस्पायरिंग है सर आपसे मिलके। और इससे आगे आप कह रहे थे कि आपकी डॉटर जी तो शी हैज कम आउट विद अ प्लान। जी तो ऐसा हुआ जब हमारी बिटिया 13 साल की थी, तो हमने सोचा कि जब हम बचपन में गांव से निकल के नासा में काम कर सकते हैं, तो हमारे बच्चे जो वहाँ में अमेरिका में पैदा हुए, तो उनको जो जो अमेरिका रियली ऑफर्स द एडवांस एजुकेशन, तो हमें लगा कि चलो वापस उसका बैकग्राउंड को फिर एक्सपोजर देते हैं बच्चों को। तो हम बच्चों को 10 साल रख के वापस जैसे जाते हैं, तो हमने देखा कि हमारी बिटिया को रियलाइज हुआ कि जो स्कूल में पढ़ती थी उस समय, तो उसमें अधिकतर बच्चे डिप्रेशन में थे। मतलब मोस्टली क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं फैमिलीज में, और स्पेशली सिंगल पेरेंटहुड का बड़ा प्रॉब्लम है वहाँ पे, और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बच्चों में रिफ्लेक्ट होता है। तो उनको एक आइडिया स्ट्राइक किया। एक तो पहले उन्होंने किताब लिखी कि भाई मेंटल वेलनेस होना वो स्वाभाविक है किसी भी कारण से, लेकिन उसको दबाए रखना प्रॉब्लम है। उसको एक्सपोज करिए, उससे डील करिए, तो उनके जहन में एक और बात आई। एक तो किताब लिखी उन्होंने अपनी मदर के साथ में, वो इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बन गई किताब।
उसके बाद में उन्होंने सर क्या नाम है सर? किताब का नाम है ब्रेक फ्री टू स्टैंड इन योर पावर, ब्रेक फ्री टू स्टैंड इन योर पावर। जब मोटिवेशनल बुक है जिसमें बहुत सारे एक्चुअली ब्रेक फ्री सीरीज मेरी वाइफ चलाती हैं, एक पब्लिशिंग कंपनी है उनका, उसके नाम है अपलिफ्ट मीडिया, यूएस में रन करती है। तो उनका करीब 6-7 किताबें आ चुकी हैं और करीब 100 लोगों को उनको इंटरनेशनल बेस्टसेलर बनाया उन्होंने। तो एक तो वो काम करती है। दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग जो सिचुएशन ये रही कि हमारी बेटी को कुछ ऑब्जर्वेशन रही, हो जाए ना कई बार कि कुछ वक्त आने वाला है, उसका एहसास होने लगता है आपको, और आपको अपना कॉलिंग लगने लगती है कि आपकी कॉलिंग क्या है दुनिया में। तो व्हाट इज योर पर्पस इन लाइफ, राइट? तो व्हाट इज योर पर्पस इन लाइफ, उसके साथ में उन्होंने रियलाइज किया कि मैं अगर इस दुनिया में हूँ तो मेरा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि एक दिन टारगेट वहाँ पे एक स्टोर है जहाँ पे आप सब कुछ चीज़ मिलती है जो आपको ज़रूरतमंद चीज़ें होती है, क्लोथिंग भी मिलती है। तो उन्होंने एक टी शर्ट खरीदी वहाँ से और उस पर लिखा डोंट डाई प्लीज, डोंट डाई प्लीज। तो वो एक मैसेज बच्चों को स्ट्राइक किया। फिर उसके बाद उन्होंने उनको डिजाइन करना शुरू कर दिया क्लोथिंग को। तो उन्होंने देखा कि बच्चों में अवेयरनेस बढ़नी शुरू हुई और बच्चे उनसे वो मॉडिफाइड वर्जन क्लोथिंग को उनसे खरीदना शुरू कर दिया, पहनना शुरू कर दिया। अब उसके बाद में ये सिचुएशन होगी कि उन्होंने कुछ पॉपअप किया वहाँ पे ओकलैंड जहाँ पे हम रहते हैं, तो वो बहुत सारे बच्चों में उसका अवेयरनेस फैलनी शुरू हो गई। अब इतने में क्या हुआ, कुछ लोग जानकार होते हैं जो सिंगर्स हैं, रैपर्स हैं, एंटरटेनर्स हैं अमेरिका में, अब उनसे भी उनका वार्तालाप शुरू हो गया। अब यकीन नहीं आएगा कि इंडिया यूएस के बहुत बड़े बड़े एंटरटेनर्स अब उनको अप्रोच करना शुरू कर दिया और उनके क्लोथ्स को पहनते हैं वो। इनफैक्ट हमारे हिंदी हिप हॉप के हैं बहुत बड़े सिंगर हैं, बोहेमिया, बोहेमिया जी खुद उन्होंने हमारे घर पे आके अपनी उनसे हुडी ली, पहना। वो उसका अभी भी मैं किसी को दिखा रहा था, और ग्रीन बैकड्रॉप के साथ में वो पिक्चर उक्चर, क्योंकि उसको इस्तेमाल करते हैं कई जगह, फुटेज इस्तेमाल होती है। बट कोई पंजाबी मूवी आ रही है उसमें भी उनका पार्टिसिपेशन रहा। और डॉन डाई क्लोथिंग जो ब्रांड है उनका, उसका काफ़ी अडॉप्शन। और ये क्योंकि देखिए सबसे बड़ा इशू क्या बात है, कोई भी मैसेज को दूर तक ले जाने में, जब आपके एंटरटेनर ही जुड़ जाए उससे और उनको लगने लगा ये तो फील गुड, बहुत अच्छा लगता है कि दे आर कंट्रीब्यूटिंग फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी। स्पेशली जो मानसिक रोग है वो एक बहुत बड़ी बीमारी दुनिया में बहुत बड़े लेवल पे फैलने वाली है। उसका कारण डिस्ट्रेस परिवार हैं, जो कोविड ने तो एक बहुत ही हंगामा कर दिया। अब उसका रिपरकशन आप देखेंगे आने वाले टाइम में। तो मुझे लगता है ऐसे जो इनिशिएटिव्स हैं वो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाला है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी होप है। अब जैसे मैं क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहा हूँ, मेरी नेक्स्ट बुक आने वाली है अर्थबाउंड। अर्थबाउंड इज व्हाट, 32 साल पहले जो हमने पढ़ाई की अमेरिका में, हमें लगा कि अब जाके जो रिसर्च हमने की उस समय, अब वो पूरी दुनिया भर में उसका इस्तेमाल होना शुरू हो गया। क्योंकि दुनिया किस मॉडल पे काम करती रही है, वो करती है उस पर एक कॉन्सेप्ट है क्रेडल टू ग्रेव, जो हम सब फॉलो करते हैं कि आप टेक फ्रॉम द मदर अर्थ, मेक समथिंग आउट ऑफ इट एंड वेस्ट। बट इसको रिवर्स किया जा सकता है, इसको कर सकते हैं टेक, मेक एंड रीपर्पस। तो वो बोलते हैं क्रेडल टू क्रेडल मॉडल है वो। अब उसके लिए बहुत बड़ी नीड है और उस पर डीपर जाने के लिए जिम्मेदारी है। तो जो हमारा कंपनी है अब बिल्ड इसी को करता है। तो अब बिल्ड क्या है, अडॉप्शन ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विच इज अबाउट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम कि डेवलपमेंट एक जरूरी चीज है, वो सबकी नीड है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ आप सस्टेनेबिलिटी को कैसे, सेंसिटिविटी और सस्टेनेबिलिटी की कैसे रखते हैं, वो बहुत बड़ा फैक्टर है जी। Excellent, sir. I mean, such an eye opener that mental health को लेके एक brand बनाया, and that is becoming so popular that your young daughter she has done it. She was 18 when she started। और आपको यकीन नहीं आएगा अभी
जो यहाँ पे एम्बेसडर साहब आए थे, अमेरिका के एम्बेसडर इंडिया में, तो उन्होंने एक चर्चा की और मुझे स्ट्राइक किया। उन्होंने कहा कम्युनिटी कॉलेज का कॉन्सेप्ट हमारे प्रधानमंत्री साहब हिंदुस्तान में लाने वाले हैं। अब ये किसी को पता नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि हर जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस होते हैं, बट देन विद इन कम्युनिटी विच यू लिव एक अफोर्डेबल एजुकेशन होती है, जो कि लोग बड़ी हायर एजुकेशन, तो इसमें क्या हो, सपोज 2 साल आप गए तो आपको एक एसोसिएट डिग्री मिल जाती है, उसके बाद 2 साल और गए तो आपको पूरी डिग्री मिल जाती है। तो मेरी बेटी ने एक एसोसिएट डिग्री ली पहला, और पैरेलली क्या होगा कि उसने डोर डैश करके, जैसे यहाँ पे जोमेटो है फॉर एग्जांपल, हमें पता भी नहीं था कि 18 साल की उम्र में वो डोर डैश कर करके पैसे बना के कंपनी बना रही है। हमें कुछ आइडिया नहीं था। ये इसमें एक और लेवल का इंस्पिरेशन है। एक होता कि पिताजी मदर ने बड़ा विश्वास था और उसमें उन्होंने पैसे लगा दिए और बच्चा आगे बढ़ गया, इसमें कोई हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं। मुझे शक ये बात लगा था कि उसका लोगो जो है वो स्कल है, और अब मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, हम लोग गिरी लोग हैं, तो स्कल तो हमें तो हम वो तो करते नहीं, तांत्रिक बात काम तो करते नहीं, हम लोग पूजा पाठ वाले आदमी हम। तो मुझे लगा यार ये कहाँ से, ये कौन खरीदेगा इसको। आज अमेरिका में उस स्कल का लोगोज लगाते हैं, अपने टैटूज बनवाते हैं बच्चे। मेरी बेटी भी लगाती है। नहीं, उसने बच्ची ने फोटो आया, उस पे टेक्स्ट आया है अभी कि उसने फोटो भेजी है किसी बच्ची ने कि आई एम सो थैंकफुल कि मैं, इफ यू डोंट माइंड, आई एम गेटिंग माय टैटू डन ऑन माय स्किन ऑफ योर ब्रांड। कभी आपने नाइकी और एडिडास और एनी माइक्रोसॉफ्ट इसका कभी टैटू तो नहीं बनवाया ना, बट उसके ब्रांड का टैटू बनाया लोगों ने। दिस इज हाउ यू सी कि व्हाट लेवल इज टचिंग पीपल। Brilliant, sir. Brilliant to know that a young girl from India has done so much there, and brilliant to know that इतना value में डूबे हुए इतने साल से रह के वहाँ